हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस लाइव मार्केट सेशन। आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल जो है कैश का पहला दिन था, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, और उसमें कुछ अजीब और गरीब चीज हुई विच इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ऑन द स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दें तो निफ्टी स्पॉट जो है, बिकॉज दिस इज द डेराइव्ड प्राइस ऑफ ऑल द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पर निफ्टी स्पॉट has closed by 390 points, whereas the actual closing of Nifty is about 212 points as per the futures. राइट, तो यहाँ पर एक अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं आपको, तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा। What is this difference? This long wick of about 200 points. ये हुआ क्यों? कल जो था was the first day of closing auction system. जो प्री ओपन मार्केट में एक ऑप्शन सिस्टम होता है to settle the prices, उसी हिसाब से क्लोजिंग मार्केट में भी कुछ 10-15 मिनट का ये चालू किया है नया चीज। तो उसके कारण जो है कल कुछ सिस्टमिक ग्लिच के कारण एक 200 पॉइंट का लास्ट मिनट का कैंडल देखने को मिला, विच कॉज्ड निफ्टी टू give a candle of this pattern. ठीक है, क्या ये रियलिस्टिक है? The answer is no. Is it a glitch? The answer is yes. Will it be adjusted or reversed? Again, the answer is yes. तो आज जो है चार्ट का एनालिसिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जो ये लास्ट टिक है 200 पॉइंट का, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, इफ आई हैव टू शो यू हाउ दिस लुक्स एंड हाउ द फ्यूचर्स लुक, तो ये एक डिफरेंस दिखता है आपको। हम लोगों ने फ्यूचर्स में वो जो प्राइस पॉइंट था ऑफ द रेजिस्टेंस डेफिनेटली क्लोज किया है, बट अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखूं तो वो 600 वाला जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों ने अभी भी क्लोज नहीं किया है। ऑलराइट, हाउएवर वी आर क्लोज टू क्लोजिंग इट, वी आर क्लोज टू गिविंग अ ब्रेकआउट। अब मैं इसको नॉर्मल चार्ट पे ले जाता हूं सो दैट वी आर एबल टू रीड थ्रू दिस। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा कि बहुत शानदार एक रैली आई है। द एक्चुअल आंसर इज इस तरह की कोई रैली आई नहीं है, दो वी डिड हैव अ रैली, बट टिल दैट लास्ट कैंडल इज अ मिसनॉमर। ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हाउएवर अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो हम लोगों ने कल बात किया था कि क्या हम यहाँ पर गैप खोलकर आर वी गोइंग टू क्रिएट दिस। सो दिस इज योर गैप सपोर्ट 1, this is your gap support 2, and this is your gap support 3, right? So what are we doing? The supports are inching up, the supports are going up, ये हम लोगों ने बहुत क्लियरली देखा हुआ है। तो अब जो है 24,500 is your new support for the market, notwithstanding this 200 point fake up move। ठीक है, ये कैंडल फेक है। तो इसके अलावा भी, इसके बावजूद मार्केट ने जो है यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया है। सो व्हेनेवर दिस गैप इज टेस्टेड, द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग प्रेजेंट्स इटसेल्फ। ओके, और ये वाला जो रेजिस्टेंस था इज नाउ अ फ्लिप सपोर्ट। ठीक है, दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट वी विल हैव टू आंसर। हाउ विल द निफ्टी सेटल? ओके, तो यहाँ पर कोई भी प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन ट्रेड्स आप ना करें। ओके, एंड वी विल वेट फॉर द मार्केट। टुडे इज अ डे बेस्ट अवॉइडेड, सिंपली बिकॉज ये एक्सपायरी भी होने वाली है आज, और किस तरह से ये नया सिस्टम का एडजस्टमेंट इंपैक्ट करेगा मार्केट को हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो इसके कारण अगर हम मार्केट से दूर रहते हैं एक दिन के लिए और ट्रेड नहीं करते हैं, तो किसी का कुछ बिगड़ने नहीं वाला। ऑलराइट, तो मेरी ये हिदायत होगी, मेरा ये सजेशन होगा कि प्लीज ट्रेड विथ caution if at all you have to trade. All right, now so this resistance is now gone. इसको मैं गैप को कलर चेंज कर देता हूं टू अवर रेगुलर ग्रीन्स। तो गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, राइट। अब मार्केट ने जो है ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। दिस रेजिस्टेंस हैज बीन ब्रोकन कन्विंसिंगली। ओके, नाउ क्या मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा? द आंसर इज पॉसिबली यस, बिकॉज हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस, ये पूरा एक कंजेशन जो एरिया है, उसको मार्केट ने क्लियरली
अचीव किया है, सरपास किया है, और यहाँ पर हमारा 25,000 के आसपास का नया रेजिस्टेंस बन जाता है. So as per our levels, what are the levels that we are looking at? The levels that we are looking at are these two: 25,000 on the top, 24,500 on the bottom. So the new range for the market is going to be this lower gap and this upper gap resistance. All right. ये हो गया निफ्टी की बात. लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का एक उछाल आया था. दिस कैंडल इज अ लिटिल मिसलीडिंग. ठीक है, इस तरह का कोई 564 पॉइंट्स का अप मूव नहीं आया है. सो वी विल हैव टू इग्नोर दिस एंड सी हाउ द मार्केट सेटल्स इन द नेक्स्ट 10 to 20 minutes. ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा ये एक मिसनॉमर है. इफ आई वे टू इंक्रीज द एरिया, तो बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज में है, एंड रेंज को जब तक तोड़ेगा नहीं, यहाँ पर कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं आता दिखता है. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी जस्ट सी सम ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज़ आज कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो शायद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होंगे. राइट, नाउ फ्लाइंग क्रेन सर, everything is saying bullish market, is it a buy on dip market? That is my understanding also. हमारा भी यही एक अंदेशा है, हमारा अनुमान है. हम लोगों ने जो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा प्राइस एक्शन को रीड किया है, उसका बहुत क्लियर अंदेशा यही है कि ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, if the market dips, it is a buying opportunity. Again, not a trade recommendation or anything, and we will just go through some of the disclaimers. As I said, मेरा नाम अमित गोयल है, मैं CMT और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ. ये मेरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं. These are the standard warning and disclaimers along with analyst details. All right, now what are the other questions? I think people are creating panic to not show the upward trend, and as then nobody will buy puts. सर, पैनिक तो मार्केट में कहीं भी किसी भी प्रकार का पैनिक तो नहीं दिख रहा है. राइट, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है क्लियर एक रेजिस्टेंस में था, एक साइडवेज ट्रेजेक्टरी में था इस एरिया में. उसको आज ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा बाय क्रिएटिंग सपोर्ट्स ऑन द लोअर साइड. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर एनालिसिस है. ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हम मार्केट ने बहुत क्लियर ट्रेंड दिया है, एंड वी आर मेंटेनिंग आवर बायस टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड. Amit sir, with the new 10-minute extended F&O session from yesterday, should we revise our 15-75-minute time frame distribution? How should we interpret the confusing last 15-20 minutes? So it is a new system, Harshal. We will not revise anything which is a proven track record, जिसका 15 minutes का लास्ट का जो कैंडल है, we will have to wait, and then क्योंकि ये एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ है, इसको सेटल होने देते हैं, उसके बाद हम कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम रिवाइज करने का सोच सकते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग, लेट अस स्टिक टू द 15 मिनट to 75 minute time frame. Good morning guys, good morning sir. How will the candle get adjusted? Sonabja, even I am not clear as to how this candle will get adjusted, but we will have to wait and watch how it actually happens, and we will be able to see that in the live market itself. So as I said, मतलब आज का जो मार्केट है ना, सुबह सुबह थोड़ा सा, अगर हम लोग जो स्कैल्पर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, इनिशियल मार्केट के जो 15-20 मिनट्स हैं उसको सेटल होने देते हैं. We will try and understand what is the exchange trying to do here because of this glitch, and only then consider taking the trade, but avoid the first 15-20 minutes to be on the safer side. 100%. These kind of mistakes on this will create panic not only in BTST but everywhere. Okay, but you cannot help it. I mean, this is a new system that they are trying, and system में कोई glitch आता है तो उसको address तो करना जरूरी है. Harshal Rajput, Amit sir, if I find a valid setup in any F&O stock, should I ignore the trade for now as well? It's a little difficult to say. I mean, because of this glitch, right? मैं कोई भी चीज बताऊं, मतलब it could just function smoothly for all you know, right? But safer side ये होता है कि यार क्योंकि ये glitch आया है,
थोड़ा सा सेफ रहेंगे तो बेटर रहेगा। सर लास्ट में मार्केट में 3:15 बजे को जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है उसके पीछे कोई कारण है। रथजीत मुजमदर, हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात किया। ये एक मार्केट ग्लिच है। कैश क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, लाइक प्री ओपन मार्केट होता है वैसे ही क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कल से। और उसके कारण, उसके चलते स्पॉट मार्केट में ये एक बड़ा एक कैंडल दिखा जो फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज एन अनोमली, दिस इज अ ग्लिच, और इसको ये लोग सही करने वाले। सम मोर क्वेश्चंस। After August, Rahul Rana says after August we will be at 25,500 maybe. I am doing options trading one more month after I switch to swing trading full time with relaxed mindset with great setup. I found out in options so much headache. 100%. ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इट इज मच मोर इजियर। पीसी ज्वेलर्स प्लीज टॉप कैसे है, कैसा है? पीसी ज्वेलर्स, ओके स्टॉक। सर एक सिंगल स्टॉक के बारे में बात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग इंडेक्स के बारे में ही बात करते हैं यहाँ पर। हाय गुड मॉर्निंग सर, कैन यू एक्सप्लेन कैश? कैश इज क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम जहां पर क्लोजिंग प्राइसेस जो अभी वीवैप लास्ट के 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर का क्लोजिंग वीवैप प्राइस लेते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑन द फ्यूचर्स। अब उसको चेंज कर रहे हैं, वी आर ट्रांजिशनिंग इट फ्रॉम अ क्लोजिंग ऑप्शन, from a VWAP based system of finding out the last closing price, adjusted price, to a closing auction system जो फ्यूचर्स स्पॉट क्लोज होने के बाद आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स वो चालू रहेगा। आई एम ऑल्सो नॉट फुल्ली ट्यून्ड टू इट, बट मोटा मोटी ये है कि जैसे प्री ओपन मार्केट होता है वैसे पोस्ट क्लोज मार्केट भी एक ऑक्शनिंग सिस्टम से प्राइसेस को सेटल करेंगे। तो क्योंकि कल अब उसका प्राइस बैंड था +/- 3%, उसके अंदर आप बिड एंड आस्क कर सकते हैं। तो उसमें कुछ सिस्टमिक ग्लिच के कारण, लो लिक्विडिटी के कारण प्राइस जो है कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स के फ्यूचर्स में बिड हो गए, बिड अप हो गए 1-1.5%, 2%, जिसके कारण इंडेक्स में, स्पॉट में एक अच्छा खासा बम्प अप मिला, राइट? ये सही नहीं है, इसको सेटल करेंगे एनएससी, इज माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ, it was due to the closing cash closing auction system. While you might not call it a glitch मतलब टेक्निकल खराबी नहीं है, बट जो सिस्टम इटसेल्फ जो उसमें 3% का प्लस और माइनस बैंडविथ है वो गलत है। वो कहीं ना कहीं ये इस तरह का क्लोजिंग ग्लिच, क्लोजिंग स्पाइक दिखा सकता है। सी द होल आइडिया बिहाइंड कैश, इसका आइडिया क्या है? क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम का आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि मार्केट में स्पाइक्स कम हो, मार्केट में क्लोजिंग स्पाइक्स और ओपनिंग स्पाइक्स को मिनिमाइज करें, वोलेटिलिटी को मिनिमाइज करें, ना कि 200 पॉइंट का कैंडल क्रिएट, राइट? सो आप ग्लिच हो नहीं हो, एनएससी तो बोलेगी भाई ग्लिच नहीं था, हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, बट इसको कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा, राइट? दिस इज नॉट नॉर्मल। सर मार्केट बुलिश रहेगी आज? पायल जी, हमको लग रहा है कि जो सेटअप था, जो एक रेंज था, उसको तो ब्रेक किया है मार्केट। एंड अगर मैं यूएस फ्यूचर्स वगैरह देखूं, वर्ल्ड मार्केट्स को देखूं, तो वर्ल्ड मार्केट भी अच्छा खासा एक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी में भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि भाई मार्केट किधर जाएगा, इसके लिए गिफ्ट निफ्टी इज मोर और लेस फ्लैट। बट हैंडओवर ऑफ द यूएस मार्केट हैज बीन स्ट्रांगली पॉजिटिव, and the Asian market is kind of, it's a fairly difficult market, Asian markets, but the US market has given a clearer signal that it wants to, go up from this bottom, from this support. All right, intraday best stock कौन सा है? देवेंद्र सिंह राठौड़, आई डोंट नो सर, ना मैं इंट्राडे या पोजिशनल कोई भी स्टॉक के बारे में आपको कोई भी रिकमेंडेशन या टिप दे सकता हूँ।
All right, now let's see where is the opening market. प्री ओपन मार्केट्स कहां पर हो रहे हैं. लेट्स गो टू एनएससी itself. देखते हैं वो क्या बता रहा है. ओके, सो 720 के आसपास दिखा रहा है ओपनिंग मार्केट. लेट्स गो टू मार्केट डेटा, प्री ओपन मार्केट. अल्ट्रा केम एसबीआई 2% नीचे. ओके, टेकेम ऑलराइट, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट कहां पर सेटल होता है. ओके, हाय सर, गुड मॉर्निंग, आई एम न्यू, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द सेटअप. कूपन कोड. सर सेटअप आज के लिए थोड़ा टफ है बोलना बिकॉज ऑफ यस्टरडेज यू नो last candle which was of 200 points. ठीक है, this is not a normal candle because there is variance between this candle and Sensex also there is a variance between this candle and the futures prices. तो ये किस तरह से market settle होगा will be a little difficult to say. तो let us see. ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट एक साइडवेज रेंज था जिसको ब्रेक करके अभी एक ब्रेकआउट दिया है, राइट. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू बी बुलिश एटलीस्ट टिल 25,200 विच इज आवर नियर बाय रेजिस्टेंस. ठीक है, तो और हमारा सपोर्ट जो है 24,500 के आसपास आया हुआ है, बना हुआ है यहाँ पर. दिस इज आवर ब्रॉड सपोर्ट 25,400 से 500 के बीच में, एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस. तो ये एक बैंड के बीच में मार्केट ट्रेड कर सकता है. ओके, द ट्रेंड very clearly has created higher lows, which means it is up. PC Jeweler is sideways 852. All right, so Rahul ji has given a view on PC Jewelers. Okay, pre-open market कहां पर हो रहा है? It is showing 20 points positive. Let us see what will happen here. It will be interesting to watch ये market कहां पर होता है. Will the market respect this 200 point? And अगर ये करता है, it is going to be a really surprising thing कि भाई फ्यूचर्स में अगर आप, ये आपका स्पॉट का कैंडल है, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर्स भी ऐड करता हूँ, ये मेरा निफ्टी फ्यूचर्स का कैंडल है. ठीक है, दिस इज माय निफ्टी फ्यूचर्स कैंडल. दिस इज 1530. ये 1530 है. ठीक है, यहां से 1530 का क्लोजिंग ये है. यहां से यहां पर कितना बढ़ा है? 20 पॉइंट्स बढ़ा है, राइट. ये जो नेक्स्ट कितना 30 से 40 10 मिनट्स का ये रेंज है. दीज आर 10 कैंडल्स. ओके, दिस इज अ फ्यूचर्स. तो यहाँ पर 31 से लेके 1540 तक जो क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम है उसमें निफ्टी जो है 20 पॉइंट्स ऊपर बढ़ा है फ्यूचर्स. ठीक है, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 200 पॉइंट बढ़ा है. सो देर इज दिस अनोमली विच वन कैन नॉट रूल आउट. ठीक है, तो हम लोग ये दोनों चार्ट्स को साथ में रखते हैं. थोड़ा नया सिस्टम है, इट्स अ न्यू ब्रेव न्यू वर्ल्ड. वी विल वेट एंड वॉच. आई वुडंट डू एनीथिंग इन दिस मार्केट राइट. I wouldn't do anything in this market right now simply because I am unclear कि मार्केट कहां पर खुलेगा, किस तरह से खुलेगा. ओके, 4th अगस्त का has the market settled? नहीं, not yet. What is the pre-open showing? 70 points negative. Which are the stocks which are causing this? Grasim, M&M, Tata Consumers, Ultra Chem. Okay, cements are down. TPC, Titan, F&O stocks देखते हैं. Okay, F&O stocks में LIC is down by 8%. Cements are down. Cements are under pressure. Grasim, Sri Cement. Okay, Realty is also down. Ultra Chem is also down. Yeah, Cement Pack is down. AEI, CG Power, SAIL, IRDA, VBL,
not your usual suspects. There is a market settling. 60 odd points नीचे खुलता हुआ दिख रहा है. Okay, we will have to wait and watch कि market actually कहां पर चालू होगा after the pre-open. ठीक है, this will be very interesting to watch. आज काफी मतलब एक अलग तरीके का दिन होने वाला है. Okay, so trading tactics has a question. Sir, how will price fluctuate for options? I bought 25,000 September PE at 525. सितंबर पुट क्यों खरीदा आपने? आप बेरिश थे मार्केट में इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट जो रैली कर रहा है. एंड हाउ विल द प्राइस रिएक्ट? आई एम आल्सो नॉट सो श्योर कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगा बिकॉज इट इज लिटिल अनक्लियर अबाउट इट. देखते हैं क्या होता है. Vishal says market extended by 10 minutes, my confusion got extended by 1 hour. Absolutely correct. 12 घंटे से तो हम लोग सर यही पूछा रहे हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है, मतलब कहना क्या चाहते हो. नो, वो 3 इडियट्स वाला जो डायलॉग है प्रोफेसर का. सर इन 1 डे time frame Nifty 50 making head and shoulders pattern. Oh, interesting. This is an interesting observation. Let us see. 1 डे में एक बार इसको खुलने दो. One day Nifty. हेड एंड शोल्डर्स कहां बना रहा है? अच्छा, you mean this one. Is this what you mean, head and shoulders? It looks like a picture of head and shoulders, but not truly head and shoulders. ठीक है, I will give you that point, but इतना clarity नहीं है कि head and shoulders बन रहा है यहाँ पे. हाँ, मतलब it looks like a picture of it. मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है. Let's try and see if I can mark it. तो ये पिवट होता है ना, अब ये पिवट में मैं लेके जाऊंगा. Is this what you mean? देखो, इसमें इशू ये है कि हेड एंड शोल्डर्स में क्या होता है टिपिकली, इफ दिस इज योर शोल्डर हेड, ये जो शोल्डर है ना ये छोटा होता है. दिस इज द ब्रेकआउट शोल्डर. ठीक है, ये इसके नीचे होता है. तो इन द सेम केस यहां पर दिस शोल्डर, दिस इज द ब्रेकआउट शोल्डर. ओके, दिस इज बिगर. Okay, as compared to this. So it's a picture of a head and shoulder, but not a true picture. मतलब इसकी वैलिडिटी इतनी स्ट्रांग मुझे कम लग रही है. हाँ, पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ब्रेकआउट यहाँ पर एक रिएक्शन आ सकता है एंड इवेंचुअली टारगेट टू ये हो सकता है. आई एग्री विद द प्रीमाइस की मार्केट ऊपर जाएगा, बट बेसिस दिस देखो इसमें क्या होता है. हाउ विल यू ट्रेड इन हेड एंड शोल्डर? यू एंटर हियर, यू कीप योर स्टॉप लॉस हियर, राइट. काफी बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, 23,600, 24,000, 1,000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. तो टफ है ये, राइट. इसके लिए मैंने बोला पिक्चर ऑफ हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि इसको ट्रेड करना क्लियरली इज वेरी वेरी मतलब इट डजंट ऑफर ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड फॉर मी. Archit is saying market is saying catch the bus, but we people always miss the bus as usual. क्यों अर्पित? हम लोगों ने कितनी बार देखा है, यहाँ पर भी देखा. ये तो एक क्लासिक सिग्नल था दिस वन. ये वाला सिग्नल बहुत क्लासिक था. यहाँ पे गैप सपोर्ट था. वी हैव बीन
मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि जब भी ये गैप सपोर्ट के पास आएगा, ठीक है, एंड रिवर्सल दिखाएगा, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड इज अप, राइट। आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं अभी पोस्ट फैक्ट आपको दिखा सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, राइट, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रैंडम लाइन, ट्रेंड लाइन, है ना। एक रैंडम ट्रेंड लाइन भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं फिर, ओके, आई ड्रॉ दिस रैंडम ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पर भी बोलोगे अरे यार हाँ ना, यहाँ पर मेरे को एक सपोर्ट मिला एट एट गैप सपोर्ट लेवल विद अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एंड मार्केट ऊपर की तरफ गया, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं पोस्ट फैक्ट आपको बता सकता हूँ, बट वी हैव ऑलवेज आइडेंटिफाइड कि ये जो गैप लेवल है ऑफ 23,800 एंड 23,600, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। वी हैव ऑलवेज आइडेंटिफाइड दिस, ओके। तो इतना भी टफ नहीं है मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना। लेट्स सी वेयर इज द मार्केट गोइंग टू ओपन टुडे। 1 मिनट का कैंडल खोल के बैठते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा बाजार में। और दिस इज दिस, okay. We do not encourage promoting stock trading apps and all that, so I am going to report this. ये यहाँ पे जो है ना बहुत क्लीन सेटअप्स बात करते हैं, क्लीन एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, इसमें आप स्पैम ना करें तो बेहतर होगा। स्पैमर्स विल बी डेल्ट विथ वेरी स्ट्रिक्टली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Yes, IT is a classic example. IT is a classic example of setups, I think. Is that what you're saying? अच्छा, भाई मैंने कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया। हम लोगों ने आईटी तो अच्छे से आइडेंटिफाई किया ही था। टुडे market is like crazy. I don't know how to, मतलब I sometimes this is one of those days where I am lost for words, क्योंकि market is acting a little crazy and क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, माइक है मेरे पास, तो मैं हमेशा कुछ इंसाइटफुल आपके पास लेके आऊँ। समटाइम्स इवन आई वी आर ऑल्सो स्टन्ड, मतलब ये है क्या, हो क्या रहा है, एंड हम भी देखते हैं मार्केट में क्या खुलता है, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, वेट फॉर द मार्केट्स टू काइंड ऑफ डू व्हाट इट वांट्स टू डू एंड देन टेक अ सेटअप, टेक अ ट्रेड। क्योंकि ये कैंडल अतरंगी कैंडल है, मतलब इट इज नॉट देयर ऑन द फ्यूचर्स। दिस इज, सी आप एक बात समझो, निफ्टी स्पॉट जो है ना, दिस इज डिराइव्ड, दिस इज जस्ट अ घोस्ट फीड, ठीक है, ये एक्चुअल ट्रेड्स नहीं है। एक्चुअल ट्रेड फ्यूचर्स में होते हैं, राइट, ऑन दिस स्क्रीन। दिस इज जस्ट अ डिराइव्ड प्राइस, एक्चुअल ट्रेड्स यहाँ पर होते हैं, राइट। तो मेरा एक्चुअल ग्राफ जो है ये, दिस इज मोर ऑफ अ post fee, because this is just derived prices, ठीक है, दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ की जो ग्लिच है, बट सिंस वी आर ट्रैकिंग दिस एक्टिविटी, ये ग्लिच, ये एक अनयूजुअल कैंडल, इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू फैथम। ऑलराइट, देखते हैं बाकी कहां पर क्या हरकत हो रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, हैज द मार्केट्स ओपन, नॉट येट, लेट मी ट्राई एंड सी स्टॉक्स में व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। ओके, जी शिपिंग रिजल्ट्स के कारण, एथर एनर्जी रिजल्ट्स के कारण, आई थिंक दीज आर ऑल रिजल्ट लेड प्राइस एक्शन। बट वॉल्यूम्स किधर हो रहा है, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई, यूजुअल सस्पेक्ट, एलआईसी, ये भी मेरे ख्याल से रिजल्ट के कारण ही हुआ है। इट इज ओपनिंग हियर एंड आई थिंक इट इज ऑन अकाउंट ऑफ
results only. Okay, has the market opened? Yes, it has opened. Let's see क्या हो रहा है यहाँ पर. All right, so 614, 600, 24,600 is the spot, 24,668 is the futures. So kind of normalize हो रहा है. वो कैंडल तो उधर ही है मार्केट में. That candle is now a permanent thing. It has not been adjusted. It will remain in the system. So ये जो कैंडल है, this will remain in the system. You cannot do anything about it. Okay, but यहाँ पर ये price action is kind of surprising, right? Let's wait here. Let's wait. Let's not do anything hasty. ये एक अलग ही तरीके का कैंडल खुल रहा है. मतलब what we are saying is on the spot पे मार्केट में कितना नीचे का एक गैप डाउन दिया, 169 पॉइंट्स. क्या हम लोगों ने 169 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया है? इज इट अ फैक्ट दैट वी हैव गिवन अ 169 पॉइंट गैप डाउन? ओके, टेल मी फ्रेंड्स, did we actually give a 169 point gap down? The clear answer is no, we haven't. है ना? So it's a little crazy market. So थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. Let's wait what is happening. Okay, let me just take you to the single chart. इस तरह का हो रखा है. Now let's forget that there is a glitch. Let's just say कि भाई यहाँ पर मेरा एक नया डिमांड जोन बना है. If the prices come here and show signs of reversal, I will be an interested party. Okay, and we will trade it accordingly. Since today is expiry also, it's a little tough to trade this expiry because of this extraordinary 200 point candle, right? So we will wait. Let's wait. I mean, there is no harm in just accepting that कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं और उसके लिए वेट करना जरूरी है. Let's see which sectors are doing well. स्टॉक्स में देखते हैं. ये शिपिंग, इथर, एआई. ओके, वॉल्यूमाइजर्स कौन कौन है? इथर, एलआईसी. ओके, रिजल्ट्स लेट ही सारा खेल है. रियलिटी और प्रेस्टीज काफी गिरा है, राइट? इसके कारण ये दिख रहा है. सीमेंट इज अंडर प्रेशर. आईटी इज ऑल्सो सरप्राइजिंगली अंडर अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर. हम लोगों ने क्या बोला आईटी में? जब तक अभी वो 32,000 लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक आईटी में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी. इन आईटी वी आर एट अ रेसिस्टेंस एरिया. Are we clear? We are at a resistance area in IT, and until and unless we cross 32,000 levels, there is going to be no clarity of the trend. ठीक है. अब यहाँ पर मैं IT में एक और चीज देख रहा हूँ. Can this happen? And we are just thinking aloud. बस और कुछ नहीं. इसको एक बार हाइड कर देता हूँ. एंड वॉल्यूम्स को भी हाइड कर देता हूँ. ठीक है. एंड आई जस्ट थिंक अलाउड हियर. जैसे अभी किसी ने हमको हेड एंड शोल्डर्स का बताया था. क्या ये हो सकता है आईटी में? Can something of this nature happen that IT corrects a little bit, comes around this support area? Okay, ये जो एक सपोर्ट एरिया है इसके आसपास आईटी आवे. All right, and then it kind of takes up from there, right? If this happens, let me
थोड़ा यहाँ पर मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्रिएटिव इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेट्स सी इसका रेंज क्या है। लेट्स से ये ब्रेकआउट आता है, ठीक है, ये इसका रेंज बनता है। तो अगर ये सही में हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, इफ इट इज अ हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स इन द मेकिंग on IT daily time frame, then we are looking to come here, right? We are looking to, ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, this and possibly another round of curvature. So if that happens, what we are looking at is essentially touching this target of 39,000. ठीक है, I'm not saying कि ये होने वाला है, I'm just आपके सामने बस ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एक पैटर्न बनता हुआ क्या दिख रहा है is what we are trying to understand. That's all, nothing else. All right. So which are the sectors which are showing strength? कोई खास नहीं है, not much. Okay, the markets are a little weak today. माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ है, बाकी सब जगह वीकनेस है. मेटल्स आर शोइंग स्ट्रेंथ. यस, मैंने मेटल्स का भी देखा था, ये एक रेंज था जहां पर मेटल ने सपोर्ट लिया एंड इट वेंट अप. We have also identified a couple of sectors which is MSIT. ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, कल भी आया था, आज वापस नीचे. हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन है, राइट? इन एन अप ट्रेंड, whenever the underlying comes closer to a support, a moving average support, it is a good opportunity to consider joining the trend. ठीक है, broadly speaking this is where it is. In terms of OI change, देखते हैं क्या हो रहा है. 24,600 is getting pinned on both the sides. ठीक है, तो प्रेशर जो है 24,000 पे bears bulls. So 24,600 is getting pinned, right? It could also turn out to be our max pin. Let's just check that out. Open interest, PCR, max pin. 24,600 max pin हो रखा है, correct, right? So spot 24,600 is where max pin is also looking to settle. All right, so we will check that out. दिस इज अ वेरी टफ कैंडल टू ट्रेड ना, मतलब ये इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करें नहीं समझ में आ रहा है. प्योरली फ्रॉम एन ऑप्शंस पर्सपेक्टिव, 24,600 seems to become a max pain setup. तो यहाँ पर straddle prices देखते हैं. चलो, निफ्टी कॉल पुट short straddle 24,600 call put is trading at 92 rupees. Okay, 92 rupees, and futures is trading at 700. Synthetic is trading at 619, 620, 619. ठीक है, so 620, 600 and 650 के बीच में होगा 91, 96 rupees. Regular call put 54, 37, 31, 64. Delta is 42, 59, 59, 30. ठीक है, so basically प्राइस जो है ना, स्पॉट प्राइस सिंथेटिक फ्यूचर्स इज बिटवीन 600 एंड 650. तो इसके लिए आपको डेल्टास जो है ना सीधे सीधे 0.50 नहीं दिखे. सो एसेंशियली इसके बीच में स्पॉट ट्रेड कर रहा है, सिंथेटिक फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है. ओके ओके ओके, शॉर्ट एंड बटरफ्लाई में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 650, 615. शॉर्ट स्ट्रैडल 650.
650. A short triangle would be a better thing. 650 put would be delta. Yeah. No. 550 एंड नहीं, प्राइस मिसमैचेस है तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है. लेट्स सी ऑन अ नॉर्मल स्केल. 41, 70, 30, 51. हाँ, प्राइसेस आर नॉट नॉर्मल. ऑप्शंस ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. आई डोंट नो हाउ टू यू नो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. मैं तो इससे दूर रहूंगा फिलहाल. लेट्स सी बाकी इंडाइसेस क्या कर रहे हैं. वेयर इज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी वापस अभी अपनी इसी रेंज में है. हम लोगों ने जो यहाँ पर बैंक निफ्टी का रेंज आइडेंटिफाई किया था, लेट मी जस्ट पंच दैट इन. राइट, बैंक निफ्टी इज आल्सो कमिंग बैक इन दिस रेंज. तो बैंक निफ्टी तो एब्सोल्युटली साइडवेज ट्रेजेक्टरी में है, साइडवेज ट्रेंड है. ठीक है, इसमें कोई भी क्लियर कट अपवर्ड मूविंग ट्रेंड नहीं है. निफ्टी जो है, ओके इंटरेस्टिंग. निफ्टी में अगर आप रिसेंट देखें तो 24,600 पे पुट राइटिंग, पुट ओआई, चेंज इन पुट ओआई काफी स्ट्रांग हो गई है. ओके, देखो टोटल ओआई ऑन 24,600 कॉल एंड पुट में बराबर है. 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़. ठीक है, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ शेयर दोनों तरफ है. बट चेंज इन ओआई अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग तरीके से लिखते जा रहे हैं बाजार. तो व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू क्रिएट अ सपोर्ट अराउंड 24,600. ठीक है, तो एक अंदेजा ये हो सकता है कि भाई शायद मार्केट जो है 24,600 को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं जाए. तो एनी डिप इट हैपेंस could be an opportunity for us to you know lean against this support. Let us see whether the technicals have also gotten disturbed with this. RSI वगैरह देखें क्या इस कैंडल के कारण. नहीं, कहीं पर भी और भी कुछ हुआ नहीं है. इट इज नॉर्मल ओनली. बॉलिंजर में भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया है. मे बी ऑन द 15 मिनट, हाँ, इंट्राडे में ये जरूर दिखा, बट नथिंग एल्स, नोवेयर एल्स. ऑल राइट. So I will not consider this as a green candle, nor will I consider this as a red candle. ठीक है, these two are anomalies. Over a period of time, this has to settle down. Because अगर मुझे मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट देखना है, it will be on this candle. एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल था, ब्रेकआउट दिया, और अब जो है फ्लैट ओपनिंग करने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में चल रहा है. दिस इज हाउ यू वुड रीड द मार्केट रादर देन द स्पॉट चार्ट. Let me see what questions do we have now. Nothing much, nothing much. India VIX is also fairly flat. We had marked this level of India VIX, है ना, ये एक बड़ा कैंडल का रेंज, वो अभी लोअर लेवल पे ही है. तो इंडिया विक्स ऑल्सो शांतता हो रहा है. मिड कैप इंडेक्स, या मिड कैप इंडेक्स में भी स्पाइक था. हाँ, स्पाइक था. ऑल द इंडेक्सेस हैव शोन दिस स्पाइक. व्हाट इज मिड कैप इंडेक्स डूइंग इवेंचुअली? अगर मैं बात करूं मिड कैप इंडेक्स कर क्या रहा है, मिड कैप इंडेक्स जो है इज सिमिलर टू, क्या हम लोगों ने ये पहले भी देखा इस तरह का कैंडल स्टिक?
where have we seen this kind of a pattern? Do you remember the healthcare index? ठीक है, क्या उसमें भी ये कंप्रेशन नहीं आ रहा था? Let me put up the healthcare index also side by side. Okay, do we not have the similar pattern here in healthcare also? Correct, दोनों में एक सिमिलर पैटर्न दिख रहा है. इट्स वेरी वेरी क्लीन, राइट? सो इवेंचुअली मिड कैप में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है. और देखते हैं कौन से इंडेक्स में क्या हो रहा है. मिड कैप इंडेक्स इज एक्चुअली एट एन ऑल टाइम हाई, सो लेट्स बी क्लियर. इसमें उतना क्लियर नहीं है, इक्वल बॉटम्स इक्वल टॉप्स हैं नीचे की तरफ, ठीक है. बट अगेन दिस इज अ कंप्रेशन जोन. मिड कैप में वी हैव क्रिएटेड अ हायर लो and hence there is a much more cleaner uptrend in progress. अगर मैं माइक्रो स्मॉल कैप की भी बात करूं तो स्मॉल कैप में भी कुछ एक पैटर्न उस तरह से बनता हुआ दिख रहा है. राइट, बट ये जो है ना जोन बहुत, इसमें अभी मतलब उस तरह का ब्रेकआउट देने में शायद और टाइम हो सकता है. देयर कुड बी लिटिल मोर टाइम हियर. सो माइक्रो स्मॉल कैप में इतना क्लैरिटी नहीं है जितना मेरे को मिड कैप इंडेक्स में है. ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू निफ्टी. क्या कर रहा है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम? and on the daily time frame. Okay, so अब क्या हो गया है 24,600 में कॉल राइटिंग इज बिकमिंग मोर एज कंपेयर टू पुट. तो मतलब फाइट चल रही है 24,600. सो मोटा मोटी हमको ये लग रहा है कि भाई 24,600 के आसपास मार्केट का जो है आज की एक्सपायरी पिन होती दिख रही है. सो आफ्टर ओपनिंग देयर इज नॉट मच दैट इज हैपनिंग in the market. Let's see which industry, which segment is showing any strength or weakness today. metals कहाँ से चल रहे हैं? metals अपने ब्रेकआउट लेवल एंड देन रीटेस्ट यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिंग करके ऊपर जा रहा है. दिस वाज अ क्लियर साइन जहाँ पर मेटल इंडेक्स स्टार्टेड मूविंग अप. इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. दिस इज आल्सो एन एनोमली इन मेटल इंडेक्स. उसको इग्नोर करेंगे एंड ब्रॉडली स्पीकिंग ये बेस करता हुआ ऊपर जा रहा है. ऑटो सेगमेंट इज शोइंग स्ट्रेंथ. डिफेंस इज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ. यहाँ से डिफेंस इंडेक्स is looking to move up. थोड़ा इसको क्लियर कर लें. यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था. लेट्स सी इफ आई कैन मार्क देम. कुछ इस तरह का था और आई कुड इवन सिंपली वहां का ट्रायंगल समवेयर ऑफ दिस नेचर. बट ये कोई बहुत क्लियर नहीं है पैटर्न, बिकॉज अपवर्ड स्लोपिंग है ये. अगर यही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता तो इट वुड हैव गिवन अ मच मोर क्लियरर सिग्नल. तो ये नॉर्मल मोमेंटम है. यू विल बाय अराउंड द सपोर्ट्स एंड देन इवेंचुअली लुक टू गो अप. डिफेंस में इट्स अ सिंपलर चार्ट. एनर्जी, केमिकल्स में ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए. मैं मंथली ये कर लेता हूँ.
ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कंजेशन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज योर कैपिटल मार्केट, ऑलराइट। विक टू विक इस तरह से है, दिस लुक्स मच मोर supportive. Okay, so we are at the supports on capital market index. We can look at, there could be some bit of support coming out here, right? So you can see it however you wish, body to body करें, week to week करें, मोटा मोटी इस तरह का इंडेक्स बनता दिख रहा है। This is where we are, right? So we are at a support area from a chart pattern perspective, and prior trend is up, so one can consider a setup in capital markets also. तो capital markets को भी मैं अपने उस वॉच लिस्ट में डाल लेता हूँ। VCP वॉच लिस्ट, वॉलेटिलिटी कंप्रेशन वॉच लिस्ट। MSIT ये तो हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई किया। इंफ्रा डिजिटल, एनी पैटर्न दैट वी आर सीइंग, कंप्रेशन ही हो रखा है। ऑयल एंड गैस अच्छा मोमेंटम है ऑटो में, विच इज ओके। ऑटो आई थिंक इज नियर इट्स ऑल टाइम हाई, यस। एंड ऑटो में क्या हो रखा है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर वी सीइंग हियर इन ऑटोस? लेट मी गो टू ऑटो में, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? Right. Is this a clean cup and handle? The answer is no. It is not a clean cup and handle, but it looks like a picture of a cup and handle setup. ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर मैं डालूं यहाँ पर, तो ये मेरा ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगेन ऐसे ही हम लोगों ने डिफेंस में भी देखा, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो मतलब थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग या फ्लैट ट्रेंड लाइन लेता जैसे हेल्थ केयर में था, तो वहां पर और क्लैरिटी मिलती और स्ट्रेंथ मिलता कि भाई इस लेवल में रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा एक अपमूव मिल सकता है। अब क्या है, मार्केट कैन बी विद इन दिस एक्सपैंडिंग मेगाफोन सॉर्ट ऑफ रेंज, मोटा मोटी। तो थोड़ा यहाँ पर मेरे को एब्सोल्यूट क्लैरिटी फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट नहीं आ रही है। What else? Non-cyclicals, consumers, consumption is good. Services are also looking at giving a breakout. Healthcare ठीक है, आज थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इवेंचुअली अगर मूविंग एवरेज के आसपास आता है, it's a good opportunity to join the rally. And all right, mid and small financial services, इसमें भी एक कंजेशन बनता दिख रहा है ऑन द डेली टाइम फ्रेम ओवर हियर, राइट। ये एक कंजेशन बनता दिख रहा है एट अ हायर लेवल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ हायर वर्क वंस इट क्रॉसेस दिस एरिया। फार्मा एंड हेल्थकेयर आर अ सिमिलर चार्ट, सो आई विल लीव दैट। दिस इज बैंक निफ्टी, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर एफएमसीजी में बहुत क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, right? A very clear triangle pattern in the making in FMCG. डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, पैटर्न बनाया है, कंजेशन से थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो आइडियली कॉन्ट्रा बाई करने के लिए आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि whenever the market comes around this area of support is when you will look for opportunities of this nature. ठीक है, eventually it should give a breakout, keeping this as your target 1, keeping this as your target 2. Okay,
FMCG, consumer durables, okay, nothing much that I can read. IT तो हम लोगों ने पहले ही बात किया. ये कौन सी है? रियल्टी इज नॉट अ वेरी, लेट्स सी. ओके, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही मार्क किया था एक फ्लैग पैटर्न. यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, कंजेशन में है, ब्रेकआउट पूरी तरीके से दिया नहीं है. So we will have to wait and watch whether this will fructify or not. All right, I think we have covered most of the sectors. Before closing, we will just check out Nifty. Nifty क्या कर रहा है? 24,600 पे Nifty पिन हो रखा है. And today's market, I don't think we will see a lot of fireworks on either side. At least not till the last 10 minutes of the market, post market that is. ठीक है, तब तक तो मुझे लगता है कि मार्केट से ये कैश का जो ग्लिच आया है, कैश के कारण जो एनोमली आई है, उसको सेटल करेगा, उसको समझेगा कि क्या करना है इसमें. आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा है. आज का निफ्टी का जो क्लोजिंग है, आज की निफ्टी एक्सपायरी का जो सेटअप हमको लग रहा है, बिकॉज ऑफ द एनोमली ऑन अकाउंट ऑफ कैश, इट इज अ डिफिकल्ट डे टू ट्रेड. We could possibly see that the market will probably be in a sideways trajectory, pinning at around the max pain level of 24,600, right? So that could be possibly the setup for today's expiry. Again, not a trade recommendation or anything, but just an observation that the market is likely to be around the current market price, waiting for clarity from the authorities that we. I hope today's session was enjoyable, was informative, educational. ठीक है, हम लोग वापस मिलेंगे on Thursday सेंसेक्स की एक्सपायरी लेके. होपफुली इन द नेक्स्ट 2 days काफी सारी क्लैरिटी एमर्ज होगी कि इस तरह का कैश का जो है सिस्टम किस तरह से हमको इंटरप्रेट करना है. हाउ आर वी गोइंग टू लुक एट इट? ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.